बच्चों, आज हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर 9 का चैप्टर 6 है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जैसे कि लाइन सेगमेंट। अगर आपके पास एक लाइन है, लाइन क्या है जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, उसको हम लाइन कहते हैं, जो इन्फिनिटी तक चलता है। उसका एक छोटा सा हमने टुकड़ा ले लिया है, तो वो ए भी जो हमने एक पार्ट इसका ले रखा है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। आगे बच्चों समझ में। रे क्या होती है? रे होती है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है और एंडिंग पॉइंट नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रे कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? यदि 3 पॉइंट एक साथ एक ही लाइन में हैं तो उसको हम कोलिनियर कहते हैं, और यदि वो ट्रायंगल फॉर्म में है तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? नॉन कोलिनियर कहते हैं। आगे समझ। अगर एक ही लाइन में तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, सही है, तो उसको हम कोलिनियर कहेंगे, अदरवाइज उसको हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। ट्रायंगल के पॉइंट अलग अलग होते हैं, एक ही लाइन में नहीं होता है, तो ये नॉन कोलिनियर का एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ एंगल्स आपके कोर्स में हैं। आपको कुछ एंगल्स याद रखने हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल आपने पढ़ रखा है। 0 से 90 से छोटे जितने भी एंगल होते हैं वो सब क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं बच्चों। राइट एंगल, द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे एंगल जो कि किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल्स कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, 180 से अधिक और 360 से छोटे एंगल को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम क्या हो जाए? 180 से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है अगल बगल वाले एंगल, जैसे कि एंगल ए के अगल बगल कौन सा है? एंगल बी या एंगल डी, तो ये इसका क्या है? एडजेसेंट एंगल। आगे बच्चों समझ में? ओके, ठीक है। तो पूरा एंगल जैसे ए बी सी अगर पूरा एंगल है तो ये इन दोनों के सम के बराबर भी होता है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है। फिर आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है यदि दो लाइन आपस में पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उस समय उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। जैसे AOC इज इक्वल टू BOD। ठीक है। ऐसी AOD और इज इक्वल टू BOC, वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद है बच्चों अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है बच्चों? यदि आपकी दो लाइन आपस में पैरेलल और तीसरी लाइन कट कर रही है तो आपका जो जेड बनना है, देखो AOP और OPE, ये एक तरीके का जेड बनना है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। तो एंगल AOP और OPE ये इस तरीके का जेड बनना है, तो आपका ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ऐसे भी जेड बनना है COP और OPD, तो दो एंगल आपकी, दो लाइन आपस में आपकी क्या है? पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो अगर जेड फॉर्म हो रहा है बच्चों तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल होता है कहते हैं। आगे समझ में बच्चों? ओके। फिर है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या? अगर एक स्ट्रेट लाइन है ACB तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। बस इतना है आपके कोर्स में, आपको इतना पढ़ना है। ओके, थैंक यू।